हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को अगर आप जैसे आपको साइन समझ नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिए आपके नाम की राशि कौन सी है, आपका सन साइन कौन सा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और इसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको हर हर महादेव लिखना जरूरी है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं और 111 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। सो इस वीडियो का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें हम दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाले हैं। विद दिस डेक मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी एंड इस डेक से आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने वाली हूँ मैं। ठीक है। आपको अपने एनर्जी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करनी है, इसलिए 111 लिखना ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हुए आपके पर्सन के मैसेजेस भी यहाँ तक पहुँचें। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मेष राशि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं मेष राशि। देख लेते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है मेष राशि। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। द 5 ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा मैं बताऊं, आप ना पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। मतलब पास्ट को लेट गो करना इन द सेंस कि मतलब जो पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हैं, जो आप दोनों के बीच में सिचुएशंस रही हैं, उनको नहीं भूल पा रहे हो। उस तरीके का दिमाग क्रिएट नहीं कर पा रहे हो कि एक इंसान ना मतलब चीजों को भूल के आगे बढ़ता है ना, वैसे नहीं कर पा रहा। आपको लग रहा है कि यार ये कुछ ज्यादा ही बोल दिया उस इंसान ने, ऐसा कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और 5 ऑफ सॉर्ड्स ना एक कंपटीशन जैसी एनर्जी भी बताता है। तो कहीं ना कहीं एंगर इशू आ जाता है ना कि यार मैं बताता हूँ इसको ये क्या बन रहा है अपने आप में, मैं बताती हूँ इसको। एक वैसा वाला एनर्जी आई हुई है इस एनर्जी में। मतलब मैं ये बोलूंगी कि आप ज्यादा सोचते हो इस रिश्ते के बारे में ना, और आपका इस रिश्ते को सोचते हुए ना मतलब दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है। कुछ ज्यादा हैप्पी फेस पे स्माइल नहीं आती, मतलब एंगर ही आता है कि यार ये क्यों ही हुआ, क्या ही हुआ, किस लिए हुआ ये सब कुछ, ये इंसान आया ही क्यों था लाइफ में जब इसने ऐसा कुछ करना था। तो मतलब चिड़चिड़ापन थोड़ा ज्यादा है। द स्टार। एक समय पर ये रिश्ता आपके लिए मतलब जन्नत था। एक समय पर ये रिश्ता आपके लिए हीलिंग, एक कंफर्ट जोन था। बट अभी ना इस टाइम पर ना आप खुद को हील करने में लगे हुए हो। इस टाइम पर अब आप खुद पे काम कर रहे हो और आपको लगता है कि जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको लग रहा है कि यार छोड़, साइड ही कर इसको और पहले अपने आप को हील कर, अपने आप को 5 से मतलब चेंज, उस चेंज से बाहर निकाल जो चेंज में तू चल रहा है, चल रही है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को डिटैच रख रहे हो, थोड़ा सा इस इंसान से कहते हैं ना खुद को जस्टिस देना। मैं तो सीधी बात बोलूंगी, खुद को जस्टिस देना कि यार पीसफुल लाइफ चाहिए, ये रोज रोज के ड्रामे नहीं चाहिए। तो आप अपने आप को पीस देने की कोशिश कर रहे हो। जब भी इसको याद करते हो प्रॉब्लम बढ़ती है, दिमाग में ज्यादा टेंशन आती है। इससे अच्छा कि खुद एक इंसान सोचता है कि यार ठीक है, जब चीजें ठीक होनी होंगी ना अपने आप ठीक हो जाएंगी। बहुत ज्यादा चेज करने से, बहुत ज्यादा बार बार किसी चीज को समझाने से, समझने से अच्छा है थोड़ा साइड हो जाए। तो आप अभी इस वाले माइंडसेट में हो। ठीक है। मेष राशि पर्सन की एनर्जी जो है दैट इज हेरोफेंट। कार्ड दोनों के ही नंबर 5 के आए हैं, जो कि बहुत, देखो मैं बोलूंगी मुझे ज्यादा नंबर जो 5 होता है ना वो स्ट्रगल का ही दिखता है। तो स्ट्रगल तो देखो उस इंसान को भी है, बट यहाँ पर ना वो इंसान स्ट्रगल से ज्यादा ना ट्रेडिशन को, कल्चर को और जो राइट है उन चीजों के ऊपर ज्यादा विचार करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब उसको लगता है सोसाइटी और फैमिली, ये सब कुछ मतलब किस उसकी लाइफ में उसकी विश फुलफिलमेंट के साथ साथ ये चीजें छूटे ना, ये चीजें पीछे ना रह जाए, ये चीजों को सेक्रीफाइस ना करना पड़ जाए।
ये चीजें उसके दिमाग में आती हैं। द हेरोफेंट ये बोलता है कि कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत वाइज जरूर है और किसी प्रोफेशनल की हो सकता है हेल्प ले रहे हैं, बट उनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो उस चीजों को साथ में लेकर चल रहे हैं। जैसे कि है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, देखो कि अगर ये सब कुछ होना ही होगा, चीजें सॉर्ट आउट होनी ही होंगी, तो डेफिनेटली टाइम के साथ हो जाएंगी। बट अगर नहीं होनी होंगी तो उसको कोई नहीं रोक सकता, फिर वो तो देखो विधाता ने जो लिख दिया है ना। एक ये माइंडसेट है आपके पर्सन का। दूसरा, द हेरोफेंट ये बताता है कि ये स्पेशली सॉल्यूशंस के लिए जरूर सोचते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, कि वो जब जब चीजें अपने आप ठीक होनी होंगी तब होनी होंगी, उस वाले माइंडसेट से चीजों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। एक्शन नहीं लेना चाह रहे कि मैं सॉर्ट आउट कर लूं, मेरे को बात कर लेनी चाहिए कि सामने वाले इंसान के साथ चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसा नहीं है माइंडसेट। माइंडसेट ऐसा है कि ठीक है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, सब कुछ देख कर चलना है, और उसके साथ साथ अगर समय के साथ चीजें ठीक हो जाए तो हो जाए। खुद के लिए बहुत, मतलब खुद से बहुत कुछ एक्शन लेते हुए इंसान सोच नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर बहुत समय से आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, तो ये किसी प्रोफेशनल के थ्रू जो है आपकी या तो इंक्वायरी निकाल रहे हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल की ये हेल्प ले रहे हैं, ताकि आपके साथ सिनेरियो जो है एक नेक्स्ट लेवल तक चला जाए। कि चलो बातचीत नहीं है तो बातचीत हो जाए, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में हो जाए, और सेपरेशन है तो यूनियन में आ जाए, इस तरीके का माइंड। ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ये दुनिया है आपकी, ये इंसान है आपकी दुनिया, इस चीज को तो आप नकार नहीं सकते हो। सारे ही, मतलब जैसे देखो, सारे ही इमोशंस जो है ना इससे जुड़े हुए हैं आपके, इस इंसान से कनेक्टेड हैं आपके सारे इमोशंस। हंसना आ रहा है तो याद आती है, रोना आ रहा है तो याद आती है, गुस्सा आ जाए तो याद आती है, मतलब इरिटेशन हो रही है तो याद आती है, याद नहीं जाती दिमाग से। और आपको लगता होगा कि क्या है, आपके सारे ही इमोशंस जो हैं वो को डिपेंडेंट हुए हुए हैं आपके पर्सन पे। ठीक है। दूसरा, आप डेफिनेटली मन से तो यूनियनशिप चाहते हो, फीलिंग्स तो यूनियनशिप वाली है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत उतावले हो रहे हो या बहुत ज्यादा, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि कप्स की एनर्जी ना, इमोशंस की एनर्जी जरूर है, बट एक्शन की एनर्जी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक्शन लेना चाह रहे हो, ऐसा है कि हाँ, पुराने मोमेंट्स याद करते हो, पुराने दिनों को याद करके कहीं ना कहीं फेस पे स्माइल आ जाती है, या पुराने दिनों को याद करके कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातें और दिमाग में आती है ना, कि हाँ भाई, काश पुराने वाले जो दिन थे, उन्हीं दिनों में अगर चीजें सॉर्ट आउट हो जाती तो आज तक ऐसा सब कुछ ना होता है ना, ये चीजें। देखो टावर कार्ड है, टावर कार्ड क्या कहता है, जो मैंने कहा कि ठीक है इमोशंस हैं, बट चेजिंग वाली एनर्जी नहीं है। इमोशंस हैं, बट पुराने दिनों को याद करते हुए और ज्यादा ये लगता है कि शायद कंफर्ट जोन से निकल लेते, उस टाइम पे सॉर्ट आउट कर लेते, अब तो बहुत टाइम हो गया है, अब तो बहुत दूर हो गए हैं एक दूसरे को, बिल्कुल भी अब शायद हो सकता है हम स्पेस ना दे पाए या समझ ना पाए, चीजें बहुत अलग हो चुकी हैं, है ना। उस टाइम जब चीजें ठीक होती तो हो जाती, बट अब तो बहुत टाइम हो गया। विद द टावर कार्ड, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको ये पता लगा है कि ये इंसान मैरिड है, जो चीज आपको पता ही नहीं थी। ठीक है। और वो चीज आपको और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रही है, और ज्यादा आपका दिमाग एंगर इश्यूज की तरफ लेकर जा रही है। ओके। या इसकी मैरिज एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, जो कि आपको पता लगा है, जिसकी वजह से आप बहुत गुस्सा हो, बहुत गुस्सा हो कि इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया, या इस इंसान ने बात नहीं करी घर में, या इस इंसान ने बड़े बड़े वादे आपसे कर दिए और उन्हें निभाया नहीं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक चीज और है कि अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली जो चीजें अब कहते हैं ना वो ध्वस्त हो गई थी, खत्म हो गई थी, उनको फिर से मेंटेन करना, उनको फिर से बनाना, ये आपकी इच्छा जरूर है, बट एक्शन नहीं है इसमें अभी। ठीक है। पर्सन की एनर्जी में है 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल कहता है कि पर्सन, मैंने जैसे कहा कि वो फैमिली को, कल्चर को, सोसाइटी को, किसी को भी वो ऐसे साइड करके इस रिश्ते के साथ नहीं चल सकते। देखो 4 ऑफ पेंटिकल क्या है कि वो क्लोज्ड ऑफ हैं, उनको सब कुछ चाहिए लाइफ में, उन्हें आप तो चाहिए चाहिए, बट उसके साथ साथ ये जो भी आसपास का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो भी चाहिए। अब देखो सब कुछ तो नहीं मिल सकता, या तो आप इमोशंस को चूज कर लो, या फिर आप प्रैक्टिकलिटी को चूज कर लो। तो ये थोड़ा सा ऐसे बनने में कि चाहिए सब कुछ, अब वो बिना कुछ करे मिल जाए, बिना कुछ ज्यादा हाथ पैर मारे मिल जाए, बैठे बैठे सब कुछ ठीक होता चला जाए, इनका ये स्वभाव हो सकता है या इनकी फीलिंग्स हैं, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है। विद 4 ऑफ पेंटिकल, पैसा पैसा, सोसाइटी, इमेज, इन चीजों में ज्यादा दिमाग लग रहा है मुझे इनका। द 8 ऑफ कप्स,
कि ये इमोशंस को थोड़ा साइड करके चल रहे हैं अभी। आप सोचो कि इमोशंस बहुत पागल हो गए हैं, बहुत ज्यादा मेरे लिए ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो नहीं दिख रहा मुझे। ये दिख रहा है कि लेट गो कर लो चीजों को और ठीक कर लो उसके बाद। बट अगर ये कहो कि मैं पीछे पीछे भागता हुआ आऊं, भागती हुई आऊं, तो वो नहीं नजर आ रहा है इस इंसान का। हाँ ठीक है, खुश नहीं है अपनी जगह पर, बहुत क्लिंगी हुए हुए हैं चीजों को लेकर, बट एट द एंड वो खुद से कुछ अभी करना नहीं चाह रहे हैं, वैसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा। मैरिज चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, बट वो भी टाइम पे सोच रखा कि जब डेस्टिनी साथ दे देगी दे देगी। एक विचार में है कि आप बहुत अच्छे हो, एक मैरिज मटेरियल हो आप, बट कहीं ना कहीं पैसा आता है यार बीच में। क्योंकि मुझे पैसा और जो मैंने कल्चर वाली बात बताई वो चीजें दिख रही हैं। ठीक है, एट ऑफ कप्स के साथ ये इंसान लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपको अभी भी इन्होंने बहुत ऐसे पकड़ रखा है और अब आपको लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है कि चीजें सही नहीं हो रही है, इससे अच्छा है कि एक दूसरे को स्पेस दे दिया जाए, है ना, ये चीजें हैं। देखो आप 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक चीज समझा ही नहीं पा रहे हो कि यूनियन चाहिए या दूर होना है। आपका कॉन्शियस माइंड भी कंफ्यूज हो रहा है ना, आप कंफ्यूजन में हो अभी। 7 ऑफ वॉन्ड्स है ना पर्सन। पर्सन को क्या लग रहा है कि स्ट्रगल है, कुछ भी कर लें ये सब कुछ इनको अपोज करता है। कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करेंगे, करते हैं, कर रहे हैं या करेंगे, क्योंकि सब अलग अलग आप लोग देख रहे हो, नहीं पता ना किसका किसके पर्सन कैसे हैं। तो वो उन्होंने या तो कोशिश की है या वो कोशिश कर रहे हैं अभी भी, या फिर वो कोशिश करेंगे, इस तरीके का माइंडसेट है उनका। बट चीजें, वो एक वॉन्ड लेकर खड़ा है इंसान और उसके सामने 6 वॉन्ड हैं। तो देखो हर चीज में टाइम लगेगा, जो मैंने कहा कि वो टाइम पर छोड़ रहे हैं चीजों को, है ना। ये है, अब यहाँ 7 ऑफ कप्स है, वहां 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आप कंफ्यूजन में हो और वो उसे लग रहा है कि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, let's check some more messages. Person on your mind, मेष राशि। देखो कुछ ना कुछ है ना कि जो उनको थ्रेट कर रहा है। ठीक है, आप अभी भी हुक्ड हो, अभी भी आप इस इंसान से डिटैच नहीं हो पा रहे हो पूरी तरीके से। कोशिश पूरी जारी है, मैं नहीं कहूंगी कोशिश नहीं है, कोशिश है। आप सेल्फ लव में जाने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ मेड बनने की कोशिश कर रहे हो। एक या दो ही आपके फ्रेंड्स है, ज्यादा लोग नहीं है आपके आसपास, बट फिर भी इससे नहीं डिटैच हो पा रहे हो। पर्सन 9 ऑफ कप्स, पर्सन को लग रहा है कि आप विश फुलफिलमेंट हो, बट आपसे पहले बहुत कुछ चीजें हैं उसकी लाइफ में जो उसको चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, ये यहाँ नजर आ रहा है। लेट्स चेक सम नेम इनिशियल्स। MASARZ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट एंड द नाइट ऑफ कप्स। देखो विद इन द 1 to 2 months ये इंसान कुछ सॉलिड आपको डिसीजन सुनाने वाले हैं, और ये 2 महीने के अंदर अंदर होगा। ये कोई भी डिसीजन हो सकता है, ये डिसीजन आपसे डिटैच होने का भी हो सकता है, ये डिसीजन आपके साथ वापस यूनियन का भी हो सकता है। बट मुझे ज्यादातर लोगों के लिए यूनियन नजर आ रहा है, क्योंकि एक सेकंड चांस की बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, हाँ, बट नाइट ऑफ कप्स ये जरूर कहता है कि उससे पहले भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई मैसेज कांटेक्ट आ जाए, बट 2 महीने के अंदर अंदर कोई सॉलिड डिसीजन जरूर बनेगा। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो के लिए कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान का और थर्ड पर्सन का जो रिश्ता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कहीं ना कहीं ये विचार कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे कैसे, मान लो ये मैरिड हैं, कंसीविंग की सोच रहे हैं, ये लोग अंगेज्ड हैं तो मैरिज की बात चल रही है, ये लोग रिलेशनशिप में है तो भी एंगेजमेंट मैरिज की बात चल रही है। ऐसा नेक्स्ट लेवल पर हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बट बहुत प्रैक्टिकल टर्म पर चल रहे हैं ये सब कुछ, बहुत प्रैक्टिकल टर्म पे चल रहा है।
ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि ये पैसे के लिए भी हो रहा हो, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनारियो, फैमिली सिनारियो। फैमिली को क्या लगता है? फैमिली को लग रहा है कि अभी राइट नाउ में कुछ भी नहीं करना उनको, वो थोड़ा सा अभी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में है वो लोग, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा हार्श एनर्जी में है, अभी वो बहुत ना सॉफ्ट वाली एनर्जी में नहीं है। एक्शन में है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, उनको मैं नहीं देख रही हूँ अभी कोई एक्शन लेता हुआ, देखो फाइव ऑफ सॉर्ड्स, अभी कोई एक्शन लेता हुआ मैं नहीं देख रही हूँ। वो इस तरीके के हैं, मतलब कि उनको कुछ भी एक्शन लेना होगा या कुछ भी इस रिश्ते के लिए करना होगा, तो उनके लिए वो चैलेंज है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विद इन द 1 to 2 वीक्स ना कुछ ऐसी कोई मतलब न्यूज या ऐसा कोई एक्शन दिख सकता है जो कि शायद आपको पसंद ना आए, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, चीजें ठीक हो जाएंगी बट समय लग सकता है। ये लगभग मान के चलो आप अगस्त के बाद की एनर्जी है, ठीक है, पहले की नहीं नजर आ रही। मतलब सितंबर अक्टूबर तक की एनर्जी दिख रही है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, ओके। बट अभी फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि जब मैंने कहा कि कुछ न्यूज भी आएगी तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली होगी, ठीक है। राशियां जो यहाँ दिख रही है मुझे, दैट इज टारस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, टॉरस बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल टेक के, बाय, ओम साई राम।